जय जिनेन्द्र बंधुओं। आज की हमारी चर्चा कषाय और कषाय का कर्मबंध में क्या इसका रोल है, क्या योगदान है, उसके ऊपर आधारित रहेगी। कषाय क्या होती है, किसे कहते हैं कषाय, कषाय के भेद कितने हैं और उन पर हम चर्चा आज करेंगे। तो कषाय का सबसे पहले हम समझें कि कषाय वो होती है जो आत्मा के स्वभाव को कषे, आत्मा को कष्ट दे, आत्मा को कष्ट दे, उसमें सम्यक और चारित्र गुण प्रकट न होने दे, वह कषाय है। कषाय के कारण ही जीव अशुभ कर्मों का बंध करता है और कषायों की तीव्रता कर्मफल को अधिक दुखदायी बना देती है। आपने देखा होगा आमतौर पर दुराचारी मनुष्यों की कषाय बहुत तीव्र होती है, बहुत जल्दी आवेश में आ जाते हैं। जरा सा कुछ उनके मन के विपरीत हुआ और तुरंत उस पर रिएक्शन उनका आ जाता है। कषाय जितनी तीव्र होगी, कर्मबंध कर्मफल उतना ही अधिक हमको दुख देने वाला होगा। कषाय 4 होती हैं: क्रोध, मान, माया और लोभ। क्रोध आमतौर पर सभी को आता है, इस बात से इत्तेफाक करते हैं या नहीं? आपको आता है या नहीं? आता है ना, सभी को आता है। अब क्रोध का असर हमारे आगामी जीवन पे कितना बड़ा हो सकता है, कभी सोचा आपने? मुनि क्षमासागर जी ने एक बार कहा था अपने प्रवचन में कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। एक पल का क्रोध, एक पल का क्रोध आपको 33 सागर तक रुला सकता है। 33 सागर कितने बड़े होते हैं? अनंत अनंत वर्ष। आप सोचिए, और रुलाए भी कहाँ? 33 सागर तक, 7वें नरक में जाके आपको पटक दे, ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है। सोचिए, और नरकों के दुख कैसे होते हैं इसका अंदाजा है? दौलत राम जी ने छेडाला में कहा, तहां भूमि पर सत दुख सो, बिच्छू सहस डसे नहीं दिसो। ऐसी भूमि होती है वहां की, आपने एक बार पांव भी रखा, ऐसे लगता है जैसे हजारों बिच्छुओं ने एक साथ डंक मार दिया, इतनी पीड़ा होती है। इतनी पीड़ा होती है, एक साथ हजारों बिच्छुओं ने डंक मार दिया। आप सोचें, अगर एक बिच्छू डंक मार दे तो हमको कैसा महसूस होता है? जिसके किसी बिच्छू ने डंक मारो, आप उससे जरा पूछ लेना, समझ लेना जरा उसको, कितनी तकलीफ, कैसे तड़पता है वो आदमी। तो जब हजारों बिच्छुओं के डंक लगेंगे तो क्या होगा? सेमर तरदल जो तस्पत रसीजों देव लारे, ऐसे सेमर के पेड़ होते हैं कि उसके पत्ते जब गिरते हैं तो पत्ते ही तलवार की तरह एकदम से शरीर को काट देते हैं। इतनी प्यास लगती है
कि सारे संसार का पानी पी जाओ तो भी प्यास नहीं बुझे, लेकिन पीने के लिए एक बूंद पानी नहीं मिलता। इतनी भूख लगती है कि तीनों लोकों में जितना अनाज है वो सारा खा जाऊं एकदम, लेकिन अन्न का एक दाना नहीं मिलता। और ऐसे दुख बहुत लंबे अरसे तक भोगने पड़ते हैं। 33 सागर का मतलब तो अनंत अनंत वर्ष, और ये सिर्फ एक पल की गलती से। तो कषाय इतनी दुखदायी हुई है। द्वैपायन मुनि का आपने किस्सा सुना। द्वैपायन मुनि को क्रोध आ गया था, और इतने उच्च कोटि के मुनि, महामुनिराज, और कहाँ जाना पड़ा उनको उस क्रोध के कारण? 7वें नरक। आप सोच सकते हैं कि कषाय हमारे जीवन में क्या मायने रखती है, लेकिन फिर भी ये इंसान कषाय करने से बाज नहीं आता। कषायों का फल जो है वो बाद में भुगतना पड़ो, खाली ऐसी बात नहीं। वर्तमान में भी आपको हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, कुछ भी हो सकता है, पैरालिसिस, और उसके अलावा जो ऐसे अतिक्रोधी जीव होते हैं, क्या कोई उनको अपना मित्र बना के राजी है? नहीं, कोई पसंद नहीं करता। बोले ऐसे आदमी क्या पता इसके दिमाग में कब फितूर आ जाएगा, कब ये क्रोध में आ जाएगा, इससे तो भैया दूर से ही राम राम वही ठीक। हमको ये समझने की बहुत जरूरत है, क्रोध जो है विवेक का नाश कर देता है। क्रोध में मुंह से क्या निकलता है हमको कुछ पता नहीं होता। किसी को कुछ भी कह सकते हैं, कैसे भी प्रतिकार कर सकते हैं, उसको कैसे भी तिरस्कार कर सकते हैं, किसी का कितनी भी गालियां दे सकते हैं, नहीं पता लगता है या नहीं। और एक किस्सा और आपको सुनाता हूं मैं। आपने नाम सुना होगा, एक बहुत उच्च कोटि के क्षुल्लक हुए अपने यहाँ, गणेश प्रसाद जी वाणी। वर्णी जी जो है अपना घर छोड़ चुके थे, पर अभी तक उन्होंने क्षुल्लक दीक्षा नहीं ली थी। एक सेठानी जी थी चिरंजाबाई, उनके पास उनके पुत्र रूप में रहते थे। वो उन्हें अपना बेटा मानती थी, बहुत स्नेह करती थी, बहुत वात्सल्य था उनको। एक रोज गणेश प्रसाद जी बोले, माँ मैंने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली। सेठानी का बहुत बढ़िया बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये क्रोध कषाय तो है ही ऐसी, इससे तो जितनी जल्दी छुट्टी पालो उतना अच्छा। बहुत अच्छा काम किया तुमने, क्रोध पे विजय कर लिया, अब क्या है, बहुत अच्छा। अगले रोज सेठानी ने खीर बनाई, और खीर में जानबूझकर मीठा नहीं डाला। वर्णी जी को खीर बहुत पसंद थी, अति पसंद। वर्णी जी ने जैसे ही पहला ग्रास मुंह में रखा, एकदम क्रोध में आ गए, उठा के फेंक दिया कटोरा। ये कोई खीर है? ऐसी खीर होती है? सेठानी का क्या हुआ बेटा? बोले इसमें मीठा तो डाला ही नहीं आपने, मीठे के बगैर कोई खीर बनती है क्या? सेठानी ने बोला, बेटा कल तो तू मुझसे कह रहा था कि मैंने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली, और आज तुझे इतना क्रोध आ रहा है। तो वर्णी जी बोले,
अब ऐसा निमित्त मिलेगा तो क्रोध क्या करेगा? क्रोध तो आएगा ही आएगा। सेठानी ने कहा, बेटा, निमित्त के बगैर किसी को क्रोध आता है क्या? कोई निमित्त ना मिले, क्या कोई पागल है फिर भी क्रोध करेगा? निमित्त मिलने पर ही क्रोध का ना आना क्रोध पर विजय है। तो भैया बात यह है, निमित्त तो आएंगे जीवन में, लेकिन उन निमित्तों पर ही तो क्रोध न करना, इस कषाय पर विजय प्राप्त करना। प्रश्न ये है, क्या एकदम से हम क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। ये बहुत अभ्यास की बात है। मुनि प्रमाण सागर जी कहते हैं, भावना योग निरंतर करो, और ये भावना भाव कि हे प्रभु, आज मैं क्रोध नहीं करूंगा, किसी पर क्रोध नहीं करूंगा, कैसा ही निमित्त मिलो। इसके बावजूद भी आपको कई बार क्रोध आएगा, परंतु जब बार बार आप इस भावना को खाओगे, सुबह से शाम तक कई बार अपने मन में दोहराओगे, मुझे आज क्रोध नहीं करना है, मुझे आज क्रोध नहीं करना, धीमे धीमे करके आप अपने मन को, अपने आप को इस बात के लिए तैयार कर लोगे कि मुझे क्रोध नहीं करना है, और तब ये स्थिति आएगी कि आप क्रोध पर वाकई विजय प्राप्त कर सकें। इस उम्मीद के साथ कि आप अपने क्रोध पर विजय प्राप्त करो, मैं आपसे आज विदा ले रहा हूँ। एक बात कहना मैं जरूर चाहूँगा, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करना भी ना भूलें। जय जिनेंद्र।